अब मैं इसके बाद में दावत देता हूँ हाफिज़ मोहम्मद रैयान सल्लल्लाहु को हिफ्ज़ कुरान से मुताल्लिक अपनी बात पेश करेंगे। इसके बाद जलसा बाकायदा शुरू हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इलाही रौनके इस्लाम के सामान पैदा कर, इलाही रौनके इस्लाम के सामान पैदा कर, दिलों में मोमिनों के उल्फते कुरान पैदा कर। नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, कुरान पाक रब्बे जुल जलाल की तरफ से अता करदा वह हसीन तोहफा है कि जिसने 30 बरस कलील मुद्दत पूरे आलम में वो इनकलाब बर्पा कर दिया कि बड़े से बड़े फसहा बुलगा उदबा और शुअरा हैरान व शिज़्र रह गए कि जिसकी आयतों को सुनकर पत्थर दिल मोम हो गए। दोस्तों, यही वो कुरान है जो रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए सरापा हिदायत व रहमत है। यही वो कुरान है जिसने रसूल की रिसालत को एजाज बख्शा। यही वो कुरान है जिसने पसमुर्दा कुलूब को ताज़गी बख्शी। हाँ हाँ, ये वही कुरान है जिसकी बरकत से जिन्नात व शयातीन का आसमानों पर जाना बंद हुआ। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से इज्जत व रफ़ात के शामियाने गड़ गए। यही वो कुरान है जिसकी बदौलत महबूब हकीकी की रज़ा नसीब होती है। यही वो कुरान है जो सच्चाई व अमानतदारी का दर्स देता है। यही वो कुरान है जिसकी बदौलत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु को ईमान नसीब हुआ। यही वो कुरान है जिसकी नज़ीर पेश करने से सारी दुनिया आजिज़ व क़ासिर है। यही वो कुरान है जिस मिसल पेश करने से अरब के फसीह व बलीग ज़बान दानी दावा करने वालों ने घुटने टेक दिए। यही वो कुरान है जिसने जलालत व गुमराही के दलदल में फंसे हुए इंसानियत को रुश्द व हिदायत का पैगाम सुनाया। यही वो कुरान है जिसकी हिफाजत का वादा खुद खालिक कायनात ने फरमाया। यही वो कुरान है जिसकी तिलावत में दिलों के वास्ते फरहत व बशारत के सामान है। यही वो कुरान है ज़हनी क़ुव्वतों को जिला बख्शी। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से उजड़े चमन में बहार पैदा हुआ। मोहतरम हज़रात, आज के इस नाजुक दौर में हिफ्ज़ कलाम पाक को फजूल समझा जाता है और इसके अल्फाज को रटने को हिमाकत बतलाया जाता है। कहा जाता है इसको रटना और बेसमझे पढ़ना और बेसूद है। मुसलमानों, कुरान करीम वो अजीम बरकत और सआदत है जो रूह खुदाबंदी है, मुआविन हयात है और शेर चश्मा जिंदगी है। वो अरब कौम जो पुश्तहाब उससे मुर्दा चली आ रही थी, दुनिया जिसको जलील और हकीर जानती थी। कोई उनको ऊँट की मेंगनियों में खेलने वाला समझता था, कोई उनको जोहलाए अरब का खिताब देता, कोई उनको जाहिलीन मक्का कहता। लेकिन जब कुरान आया जिनका नाम जोहलाए अरब था, सहाबा इकराम हो गया। जिसको नफरत से याद किया जाता था उनको रज़ी अल्लाहु का एजाज मिला। जिस ज़माने का नाम जाहिलियत था उसका नाम खैरुल कुरून हो गया। वो मुर्दा कौम करवट नहीं ले सकती थी, ताकत व कुव्वत से ऐसी रेस हो गई जिसने कैसरों किसरा का गुरूर खाक में मिला दिया, बड़ी बड़ी सल्तनतों को हुकूमतों का तख्ता उलट दिया। मोहतरम दोस्तों, कुरान आया तो ज़मान व मकाम में जिंदगी आई। कुरान आया तो अदल व मुसावात का पैगाम आया। कुरान आया तो मज़हब इस्लाम फैला। कुरान आया तो मुर्दा कौम जिंदा हुई। कुरान आया तो कैसर व किसरा का गुरूर खाक मिला। कुरान आया तो बातिल लहराते झंडे टूट पड़े। कुरान आया तो कुफ्र व शिर्क दम तोड़ गया। कुरान आया तो सारी कायनात को नूर मिला। कुरान आया तो इंसानों को पुजारी खुदा के पुरस्कार बने। कुरान आया तो तौहीद मिली, ईमान मिला। कुरान आया तो गुलस्ता के बाहर हुस्न अता हुआ। हाँ हाँ, मुझे कह लेने दीजिए। कुरान आया तो रोशनी आई। कुरान आया तो तारीकी काफूर हुई। कुरान आया तो अमन व अमान और सलामती आई। कुरान आया तो अहकाम मिले, शरीयत मिली। कुरान आया तो दम तोड़ दी इंसानियत को हुकूक मिले। कुरान आया तो शराफत व इज्जत मिली। कुरान आया तो जलालत व गुमराही की वादियों में भटकते हुए इंसानों को दर्द व गम मिला। कुरान आया तो दोस्तों सब कुछ मिला। मोहतरम हजरात, कुरान मजीद और हिफाज की अजमत व रफ़ात और इसके बुलंद मकाम का क्या कहना। अल्लाह ताला ने किस कदर वाज़े और दो टोक अंदाज और अल्फाज में ऐलान किया है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून।
इस नसीहत नामा और किताब हिदायत को हमने नाजिल किया और हमें इसके मुहाफिज होने के हिबान है। और बारगाह रब्बानी की इस अता की कोई हद है। जो सिफत अल्लाह ने अपने लिए महसूस रखी थी उसे बंदे को भी नवाज दिया, यानी अल्लाह हाफिज जिक्र यानी कुरान के मुहाफिज होने के हिबान है। तो बंदे को तौफीक बख्श दी कि वो 30 पारों को हिफ्ज करके हिफ्ज कुरान का मुबारक व मसऊद लक़ब हासिल कर लिए। मोहतरम हजरात, हाफिज कुरान का रुतबा व मकाम इस्लाम की नज़र में बहुत ही बुलंद है। कुरान मजीद के पढ़ने पढ़ाने के काम में मशगूल रहने वालों को रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में अच्छे और पसंदीदा हैं। चुनांचे इरशाद ने भी है कि तुम में बेहतर वो शख्स है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। मेहमान गिरामी, हाफिज कुरान का अल्लाह के नज़दीक बड़ा मकाम है। ये मकाम और तक़र्रुब हिफ्ज़ कुरान की वजह से है। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक मजलिस में इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के कुछ खास बंदे हुए हैं। आपके इरशाद पर सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम मुतवज्जा हुए और शौक़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह वो कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाफिज कुरान, इनका बड़ा मकाम है और ये लोग अहलुल्लाह और खासाने खुदा हैं। मोहतरम हजरात, उम्मत का ये तबका यानी हुफ़ाज़ किराम के तबके को इज़्ज़त और वक़ार हासिल है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह की ताज़ीम में बूढ़े मुसलमान का इकराम करना और उस हाफिज का इकराम करना जो इफ़रात और तफरीद से खाली हो, और आदिल बादशाह का इकराम करना। तबरानी में एक रिवायत है कि हुफ़ाज़ किराम जन्नतों के मॉनिटर होंगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान को पढ़ा और उसको हिफ्ज़ किया और उसके हलाल व हराम को समझा, अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा और उसके घराने में से ऐसे 10 आदमियों के बारे में सिफारिश कबूल करेगा जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। लेकिन ये बात भी ज़हन में रहेगी, हुफ़ाज़ किराम को जो ये मिली बशारतें उन हुफ़ाज़ किराम के लिए हैं जो कुरान करीम के तकाज़ों पर अमल भी करते हों, जिनके अंदर तक़वा व खौफ खुदा भी हो, सालिहियत भी हो, जिनका कुरान और सुन्नत पर अमल भी हो। हिफ्ज़ कुरान की जो ये अजीम दौलत मिली है उसकी हिफाजत की फिक्र भी हो, और साथ अपना उठना बैठना, आदात व अखलाक व अतवार व किरदार वज़अ साबित करें कि वो वाक़ियतन हाफिज़ कुरान और खुदा के नुमाइंदे हैं। इनका सीना तमाम लालच और तमाम इखलाकी व रूहानी बीमारी से पाक हो। हाफिज कुरान उम्मत का इतना ही करीम और मुअज़्ज़ज़ तबका है कि कंजुल उम्माल में एक हदीस मौजूद है कि हामिलीन कुरान की फजीलत उस शख्स पर जो हाफिज कुरान ना हो, ऐसी ही जैसी खालिक की फजीलत मखलूक पर है। एक दूसरी रिवायत में कि औलाद को जो वालिदैन हिफ्ज़ कराते हैं उनके लिए खुशखबरी है कि क़यामत के दिन उनको एक नूर का ताज पहनाया जाएगा जिसकी चमक सूरज की रोशनी की तरह होगी, और उसको 2 जोड़े ऐसे पहनाए जाएंगे कि उसकी कीमत पूरी दुनिया नहीं दे सकती। वो पूछेंगे, ये हमें किसके बदले में जोड़े पहनाए जा रहे हैं? हमारा तो कोई ऐसा अमल भी नहीं था। तो उन्हें बताया जाएगा, ये तुम्हारे बच्चे का हिफ्ज़ करने का इनाम है। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। मामूल बनाए जो कुरान की तिलावत को, अल्लाह की नज़रों में वो इंसान चमकता है। अब मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी तकरीर को मुकम्मल करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको हाफिज़ कुरान बना के और इस पर अमल करने वाला बनाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।